प्यारे सत्संग प्रेमियों, मैं आपको एक रामायण का अनसुना प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, जिसमें भगवान श्री राम के वनवास को सारे लोग जानते हैं कि वनवास तो हुआ था, राम को लेकिन लक्ष्मण भी साथ में गया, सीता भी साथ में गई। वन में जाके पंचवटी से सीता का हरण हो जाता है और जटायु के द्वारा पता लगता है कि लंकापति रावण सीता को लेके चला गया है। हनुमान जी लंकापुरी में जाते हैं, लंका दहन करके सीता की खोज करके सीता को अंगूठी दे के सीता से चूड़ामणि लेके भगवान श्री राम के पास में वापस आ जाते हैं। आकर के भगवान श्री राम को सारी सूचना सुनाते हैं कि सीता माता है, जो अशोक वाटिका में सुरक्षित है, जीवित है, लेकिन बार बार आपको याद कर रही है। भगवान श्री राम इतनी बात को सुन करके तुरंत तैयार हो जाते हैं, बंदर भालू की सेना को लेकर के समुद्र के तीर पे पहुंच जाते हैं। समुद्र से जाकर के रास्ता मांगते हैं, समुद्र रास्ता नहीं देता है। 2-4 दिन बीत जाने के बाद में जब अग्निबाण चलाने के लिए तैयार होते हैं तो समुद्र पुरुष का रूप बना के सारी बात बताता है कि आपकी सेना में नल और नीर 2 विश्वकर्मा के पुत्र हैं, उनके माध्यम से सेत बनाओ। तो भगवान श्री राम ऐसा ही करता है, 5 दिन में सेत बंद करके तैयार हो जाता है। इधर को भगवान श्री राम अपने इष्ट देव, अपने स्वामी शंकर भगवान से विजय प्राप्त करने के लिए, शंकर भगवान से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, मनवांछित फल पाने के लिए शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए एक पंडित की जरूरत होती है। पंडित की जरूरत होती है तो जामन से कहते हैं कि जामन जी, कोई ऐसे पंडित का चयन करो जो शुद्ध शाकाहारी, मंत्रों का जानकार, वेदों का जानकार, ज्ञानी हो और वैष्णव हो। तो जामंत मना कर देता है कि ऐसा पंडित कोई नहीं है। अगर भारत से ढूंढा जाए तो अविद्या का राज पूरे भारत पे है, उनकी सहायता ले नहीं सकते। दक्षिणी भारत में तो सिर्फ एक लंकापति रावण के अलावा और कोई पंडित नहीं है, और लंकापति रावण ऐसा काम कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु के लिए ही ये यज्ञ कर रहे हैं। तो कौन ऐसा महामूर्ख है जो अपनी मृत्यु के लिए यज्ञ हो रहा और उसमें उपस्थित होवे। भगवान श्री राम जामन से कहते हैं कि जाओ, वो तुम्हारे दादाजी हैं। सॉरी, भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम उनके दादाजी लगते हो और वो तुम्हारा निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करेंगे, ठुकराएंगे नहीं। और वैसे भी वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि जो आचार्य है, ज्ञानी है, वेद का जानकार है, मंत्रों का जानकार है, तो कोई भी यजमान अगर यज्ञ करे तो उससे मना नहीं करेगा। भगवान श्री राम की आज्ञा पा करके जामंत सेत के ऊपर होके जाता है लंका को। सेत पे सबसे प्रथम व्यक्ति जामंत गया था। लंका जाता है, जाकर के रावण की सभा में पहुंचता है तो लंकापति रावण अपने दादाजी को आए देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, आदर सहित उसे सिंहासन देते हैं, बैठाते हैं, हालचाल पूछते हैं। जामंत कहता है कि लंकापति रावण, आप आचार्य हो, अच्छे ज्ञानी हो, और मैं आपके पास में एक आचार्य बनने के लिए निमंत्रण लेके आया हूँ। इतनी बात को सुन करके लंकापति रावण कहता है कि आचार्य बनने के लिए निमंत्रण लेके आए हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि यज्ञ कौन करवा रहा है। जामंत कहता है कि मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है। वो कौन है? बोले भगवान श्री राम हैं, राजा दशरथ के पुत्र, वो वनवासी हैं। इतनी बात को सुन करके लंकापति रावण जामंत से कहता है कि मैं आपके इस निमंत्रण को ठुकराऊंगा नहीं, स्वीकार जरूर करूंगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है पूछने का, वो सारी बात पूछूंगा। क्योंकि सही जजमान का फर्ज यह बनता है जिस बात को मैं पूरी को पूछूंगा।
कि आपके स्वामी कौन है? कि भगवान श्री राम। लंकापति रावण वो पत्रिका को स्वीकार करता है। इधर को जामंत का फर्ज बनता है कि महाराज आचार्य जी, अब ये बताइए कि यज्ञ में कौन कौन सी सामग्री लगेंगी। तो लंकापति रावण सारी सामग्री की मना करता है, क्योंकि तुम्हारा स्वामी जो वनवास है वो यज्ञ की पूरी सामग्री जुटा नहीं पाएगा। और जजमान का जब कोई भी काम करने में असमर्थ हो तो आचार्य का यह फर्ज बनता है कि उसकी सामग्री उसको ही लाई जाए। तो लंकापति रावण सामग्री लाने की भी हमड़ भर लेता है। जामंत वापस आ जाता है। इधर को लंकापति रावण है जो अशोक वाटिका माता सीता के पास में जाकर के कहता है कि आज तुम मेरे जजमान हो, क्योंकि तुम्हारे पतिदेव श्री राम वो वनवासी हैं और लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, और उसका निमंत्रण मुझे आया है। मैं उसका आचार्य हूं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यज्ञ बिना अर्धांगिनी के पूरा नहीं होता। तो भगवान श्री राम के पास में अर्धांगिनी नहीं है, आप यहाँ हो, आप मेरे साथ में चलो और यज्ञ को संपूर्ण करवाओ। इतनी बात को सुनकर के माता सीता जो रावण की तरफ देखती भी नहीं थी, उस टाइम पे वो खड़ी होकर के आचार्य कह करके उसको प्रणाम करती है। लंकापति रावण अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे देता है। अपने पुष्प विमान में बैठा करके और माता सीता सहित लंकापति रावण समुद्र की तीर पे जहां यज्ञ होने के लिए जा रहा था, शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करवाना था, वहां पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम से कहते हैं कि यज्ञ की तैयारियां की जाए। भगवान श्री राम यज्ञ पे बैठ जाता है तो लंकापति रावण कहता है कि हे यजमान, मेरा पूरा कर्तव्य बनता है और हर आचार्य का पूरा कर्तव्य बनता है कि किसी के भी यज्ञ में जाएं, यज्ञ करवाएं तो उसको विधिवत पूरी तरीका से करवाया जाए। इस कारण से आप इस यज्ञ को अकेले नहीं कर सकते, आपके साथ में अपनी अर्धांगिनी अपनी भार्या को बैठाओ और जब ही यज्ञ संपूर्ण होगा। अगर किसी अविवाहित हो, किसी का शादी नहीं हो, वो यज्ञ कर सकता है, और या किसी की घरवाड़ी मर गई हो या उसका परित्याग कर दिया हो तो यज्ञ कर सकता है। इतनी बात को सुनकर के भगवान श्री राम ये तो कहते नहीं कि मेरी घरवाड़ी नहीं है, मर गई है, परित्याग कर गया है, या मेरी शादी नहीं हुई है, वो कुछ नहीं कहता है। तो लंकापति रावण भगवान श्री राम से कहता है कि मैं विधि विधान के अनुसार मंत्रों के द्वारा विधिवत यज्ञ संपूर्ण करना चाहता हूं, क्योंकि अगर किसी प्रकार की त्रुटि अगर मैं चला के गलती करता हूं तो शास्त्रों का नियम यह है कि मेरी विद्या नष्ट हो जाएगी, मुझे भारी पाप लगेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी भार्या सीता को लाया हूं, किसी के हाथ किसी को भेजें और मेरे पुष्प विमान से उतार करके लाएं। इतनी बात को सुन करके अंगद जाता है, माता सीता को पुष्प विमान से उतार करके राम के पास में बैठा देते हैं, उनका गठबंधन करके और यज्ञ चालू कर देते हैं। सजनों, यज्ञ विधि विधान से होता है, पूर्ण आहुतियों के द्वारा, पूर्ण मंत्रों के द्वारा, क्योंकि लंकापति रावण सर्व संपन्न गुण ज्ञानी शुद्ध शाकाहारी वैष्णव था। वैसे लंका में विभीषण और सुषेण वेद और लंकापति रावण ये तीन प्राणी ही शुद्ध शाकाहारी थे। इधर को सज्जनों भगवान श्री राम माता सीता सहित यज्ञ करते हैं। सारी बंदर सेना, भालू सेना, सुग्रीव, अंगद, जामंत सब उपस्थित रहते हैं।
और यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। यज्ञ में भगवान शंकर और माता पार्वती तीसरे दिन ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान श्री राम को यशस्वी, चिरंजीवी, विजयी भव का आशीर्वाद देके चले जाते हैं। इधर को यज्ञ संपूर्ण होता है। भगवान श्री राम और माता सीता खड़े होते हैं और अपने अनुज लक्ष्मण के सहित आचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो आचार्य जी भी उस जगह भगवान श्री राम को यशस्वी, चिरंजीवी, विजयी भव और माता सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे देते हैं। यज्ञ संपूर्ण होता है। लंकापति रावण की जाने की जब वक्त आता है तो भगवान श्री राम आचार्य से कहते हैं कि आचार्य जी आपकी दान दक्षिणा लीजिए। तो सज्जनों, लंकापति रावण भगवान श्री राम से कहता है कि हे यजमान, मैं आपका आचार्य हूं, आपका मैंने यज्ञ विधिवत संपन्न करवाया। अब आप अगर मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं मांगू वो दक्षिणा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पंडित को अपने यजमान से दक्षिणा ऐसी मांगनी चाहिए जिसको वो हंसी हंसी से दे सके। अगर कोई यजमान गरीब है और उससे ज्यादा धन दौलत मांग ली जाए तो यजमान कैसे देगा। लंकापति रावण कहता है भगवान श्री राम से कि मुझे ये पता है कि आप वनवासी हैं, तो आप धन दौलत, राजपाट मुझे नहीं दे सकते, तो मैं आपके देने योग्य वस्तु मांगता हूं, देने योग्य चीज मांगता हूं, देने योग्य वचन कहता हूं कि जब मेरे प्राण निकलें उस टाइम आप मेरे समक्ष रहना, और जब मेरे प्राण निकलें उस टाइम पे मेरे मुख पे, मेरी जिह्वा पे आपका नाम रहना। मैं यही गुरु दक्षिणा मांगता हूं। इतनी बात को कह करके और भगवान श्री राम सुनता है और वो तथास्तु कह देता है। तो लंकापति रावण है जो माता सीता को पुष्प विमान में बैठा करके वापस चलने के लिए तैयार होता है, तो इधर को सुग्रीव बीच में खड़ा हो जाता है, अंगद भी बीच में खड़ा हो जाता है और उसको सीता को ले जाने से मना करते हैं। उसी टाइम पे भगवान श्री राम लंकापति रावण और सीता की तरफ देख करके मुस्कुराता है और विभीषण सारी सेना को समझाता है कि मैं इस तरीका से सीता को नहीं रोक सकता, क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं, क्षत्रिय हैं। हमारा फर्ज ये बनता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए जबरदस्ती धोखा नहीं किया जाए, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। तो मैं सारी सेना सहित लंका जाऊंगा और लंका पे विजय प्राप्त करके सीता को वापस लेके आऊंगा। तो भगवान श्री राम की बात को सुनकर के लंकापति रावण सीता को पुष्प विमान में बैठा करके वापस लंका ले जाते हैं। सज्जनों, ये मेरा प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, आपकी अति कृपा होगी।